Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss very important research questions of teacher education. So today I'm going to start December 2019 PYQs part 2. In the previous sessions we have completed part 1. Yes, so the question is educational practice. Void of dreams, dissent and pronouncement is neutral and accommodating. In terms of this statement, the focus of concern in education should be. तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, द फोकस जो है कंसर्न इन एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन को लेके हमारा क्या कंसर्न हो चाहिए, फोकस कंसर्न पूछना चाह रहे हैं किस तरह का होना चाहिए। अगर हम इस स्टेटमेंट के बेसिस पे सोचते हैं तो पहले तो आपको स्टेटमेंट समझनी है। आप स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिस वॉइड ऑफ ड्रीम्स, दैट मींस वॉइड का मतलब क्या हो गया, जब आप इमेजिनेशन नहीं करोगे, किसी चीज को लेकर एस्पायर नहीं करोगे, विजन नहीं होगा, ठीक है, आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी आपके अंदर, आप आइडियाज के बारे में नहीं सोचोगे, पोजीशंस के बारे में नहीं सोचोगे। न्यूट्रल एंड अकोमोडेटिंग का मतलब क्या होता है, पैसिव, जहाँ कोई कंट्रोवर्शियल है नहीं, किसी भी चीज को चले, मतलब बहुत ही पैसिव सिचुएशन है। ठीक है, एजुकेशनल प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, अगर हम इसका अपोजिट सोचें तो एजुकेशनल प्रैक्टिस कहनी चाहिए कि बच्चों को एक थिंकिंग डेवलप हो, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, बच्चों को एक विजन हो देखने का एजुकेशन को। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, लैकिंग ऑफ ड्रीम्स, लैकिंग ऑफ विजन, लैकिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, और जो पैसिव होना चाहिए। जबकि हमसे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आप किस, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो जो हमारा कंसर्न एजुकेशन को लेके उसमें क्या फोकस होना चाहिए, शुड बी कैसा होना चाहिए कि आपकी जो एजुकेशन है वो मीनिंगफुल हो, जिसमें किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, अच्छा विजन होना चाहिए, बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थॉट डेवलप होना चाहिए, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे अपनी लर्निंग के अंदर, ना कि वो न्यूट्रल रहे और पैसिव रहे। तो ये इस बात का मतलब था, मतलब कह ये रहे हैं। लेकिन कैसी होनी चाहिए आपकी एजुकेशन, मतलब आपकी एजुकेशन जो इमोशंस फुल होनी चाहिए, लेस नहीं होनी चाहिए, आपकी विजन अच्छा होना चाहिए चीजों को देखने का, आपके क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, थॉट डेवलपमेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक्टिवली। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इंश्योरिंग डीपर पर्सनल एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसर्न इन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ टीचर इज टू बी इवेलुएटेड फॉर हिज हर टीचिंग बाय द लर्नर्स। अगर एक टीचर को इवेलुएट किया जा रहा है, लर्नर्स टीचर को इवेलुएट कर रहे हैं उसकी टीचिंग के बेसिस पे, तो कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप होगा लर्नर्स का जो सिलेक्ट करेंगे आप क्लास में। दैट मीन्स अगर आपको किसी टीचर को इवेलुएट करना है, टीचर को एक फीडबैक देनी है उसकी टीचिंग के बेसिस पे, तो किस तरह के लर्नर्स, किस तरह के स्टूडेंट्स को आप सिलेक्ट करोगे कि वो टीचर की टीचिंग के ऊपर फीडबैक दें, टीचर को इवेलुएट करें। वो बच्चे जो ड्रॉप्ड आउट हैं, वो बच्चे जो क्लास के अंदर गुड अचीवर्स हैं और रेगुलर आते हैं क्लास के अंदर, वो बच्चे जो गुड अचीवर्स तो हैं लेकिन क्लास के अंदर इरेगुलर हैं, दोज हु असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर्स, वो जो पर्सनैलिटी टीचर्स को असेस कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लासरूम के अंदर टीचिंग को इवेलुएट कर रहे हैं, टीचर की टीचिंग को इवेलुएट कर रहे हैं, जिसके लिए आपके लिए क्या होने चाहिए, क्लासरूम के अंदर कुछ अचीवर्स होने चाहिए और टीचिंग को असेस करने के लिए वो स्टूडेंट्स होने चाहिए जो क्लास को रेगुलर अटेंड करते हो। जो ऑलरेडी क्लास के अंदर इरेगुलर होगा वो टीचर की टीचिंग को कैसे इवेलुएट करेगा, तो वो ग्रुप जो गुड अचीवर्स होगा और क्लास के अंदर रेगुलर होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन इंश्योरिंग सस्टेनेबल करिकुलम चेंज एंड इम्प्रूवमेंट हुज रोल इज क्रूशियल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आपको बताने किसका रोल क्रूशल है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, अगर हम देखते हैं इंश्योर करते हैं करिकुलम के चेंज को लेके, करिकुलम के इम्प्रूवमेंट को लेके, तो स्टूडेंट्स की फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, टीचर्स की फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्लास के अंदर पेरेंट्स का रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा करिकुलम चेंज और उसके इंप्रूवमेंट को लेके, नो। एजुकेशनल अथॉरिटीज की इंपॉर्टेंट बात है कि वो सस्टेनेबल करिकुलम, मतलब करिकुलम को इस तरह से चेंज किया जाए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन नीड, फिर उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इसके अंदर पब्लिक का रोल या फिर पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर किसका रोल इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ स्टूडेंट्स फीडबैक, रोल ऑफ टीचर्स फीडबैक एंड रोल ऑफ एजुकेशनल अथॉरिटीज। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ए बी एंड डी ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं जिसमें आपको बताना है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं टीचर डेवलपमेंट को हमारे इंडिया में। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग के डेवलपमेंट को, टीचर के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। टीचर्स की एबिलिटी लेवल कैसा है, लो है। टीचर्स लैक अ सेंस ऑफ ओनरशिप विद स्कूल्स। द स्कूल्स आर लैकिंग इन एडुकेट आईसीटी सपोर्ट, ये एक अच्छा पॉइंट है कि स्कूल्स के पास, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे अच्छा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलता, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता जहाँ पे आईसीटी अच्छा काम कर सके। टीचर्स का कमिटमेंट जो है टीचिंग प्रोफेशन में वो डाउटफुल है, ये ऑप्शंस नहीं आएंगे।
क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है वो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर जिससे टीचर का जो डेवलपमेंट है वो रुक रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है। जो मॉडर्न सोसाइटी है वो एवर्स करती है टीचर के स्टेटस को, ठीक है। देर इज लिटिल और नो स्कोप फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द टीचर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं जो आपका CEF ऑप्शन है ये काफी हद तक इनके साथ जा रहे हैं क्वेश्चन के साथ, कि जो स्कूल में बहुत सारी जगहों पर आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। जो मॉडर्न सोसाइटी है कहीं ना कहीं टीचर के स्टेटस को लेकर अवर्स करती है। दूसरा कि बहुत कम स्कोप है कैपेसिटी बिल्डिंग का फॉर द टीचर्स। सो CENF विच इज थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेट 1 दिया है विच इज इंटरवेंशन, एंड सेट 2 दिया गया है टारगेट स्टेज, और जो ग्रुप है आपको उसके साथ इसका मैच करना है। तो यहाँ पे 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स किसके लिए किया जाता है, जो आपका डाइट्स होता है, जो आपका प्राइमरी लेवल पे होता है, विच इज प्री सर्विस ट्रेनिंग हम कह सकते हैं। 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स हैविंग 230 वर्किंग डेज, ये आपका सेकेंडरी लेवल पे आता है, जो आपका प्री सर्विस बीएड हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब इंस्टीट्यूट किसके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो आपके ऑलरेडी इन सर्विस के जो फैकल्टी होती है, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, जो आपके समर्स में होते हैं। वो हर 4 साल के बाद एक बार सबको रिफ्रेशर कोर्स करना होता है 1 महीने का। नेक्स्ट आता है आपका करस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड स्टडी लीव। करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की जरूरत है, स्टडी लीव की क्या मतलब है, जो आपके अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं जो अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा करना चाहते हैं, वो थ्रू द करस्पॉन्डेंस कोर्सेज अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, लेकिन वो अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, थ्रू द करस्पॉन्डेंस कोर्सेज वो अपनी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है विच इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको सीक्वेंसेस दी गई है करेक्टली, आपको बताना है कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जो रिफ्लेक्ट करिए कॉल्स के एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग को। अकॉर्डिंग टू कॉल्स एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग के बेसिस पे आपको बताना है कौन सी सीक्वेंस है जो करेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। थिंक, डू, फील एंड वॉच, वॉच, फील, डू एंड थिंक, डू, वॉच, फील एंड थिंक, या फर्स्ट फील and then watch, then think, and then do. So fourth option is your correct answer, which is feel, watch, think, and do. Next question है आपका, for identifying the training needs of in-service teachers, which of the following strategies is most appropriate? किस चीज के लिए अप्रोप्रिएशन की बात की जा रही है, किस ट्रेनिंग नीड की बात की जा रही है, जब आप ऑलरेडी जॉब में हैं, विच इज इन सर्विस टीचर्स, आपको बताना है कौन सी स्ट्रेटेजी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग नीड्स ऑफ इन सर्विस टीचर्स, दैट मीन्स यूजिंग आप स्वॉट की बात की जा रही है, ठीक है, स्वॉक है, कैन डू विल डू एनालिसिस है, इंट्रैक्शन एनालिसिस है, या फिर एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है आपका, इमीडिएट सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप एक्शन रिसर्च करते हैं। इंट्रैक्शन एनालिसिस जब क्लासरूम के टाइम पे आप इंट्रैक्शन को, क्लासरूम में किस तरह से टीचर इंट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये आता है ऑलरेडी किसी उसके लिए, मार्केटिंग स्किल्स के लिए आप देखते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन जब हम इन सर्विस टीचर्स की नीड्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कैन डू विल डू एनालिसिस, क्या आप कर सकते हैं और क्या आप अच्छा कर पाओगे। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो इन सर्विस टीचर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है, विच इज कैन डू विल डू एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैज अ ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आपको वो कंपोनेंट बताना है जो प्री सर्विस के लिए, बिफोर सर्विस, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में कौन सा ग्रेटर स्कोप होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, कहाँ, कब। जब आप प्री सर्विस, दैट मीन्स आप बीएड कर रहे हैं, आप डाइट्स कर रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस सिचुएशन में मिल सकती है, आप लर्निंग करें एक्सपीरियंस के थ्रू करें। जब आप पीडागोजी कोर्सेज पढ़ेंगे थ्रू द यूज ऑफ डिस्कशंस, आप फाउंडेशन कोर्सेज करेंगे कुछ क्रिटिकल एक्सपोजर के बेसिस पे, आप रिफ्लेक्टिव रीडिंग करेंगे बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स के काम के बारे में, आप इंटर्नशिप करेंगे जो ऑलरेडी आपको स्कूल दिया जाता है टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। तो इंटर्नशिप एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है, आप एक्सपीरियंस लेते हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का आप एक्सपीरियंस लेते हैं कि किस तरह से आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है, अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपके अंदर टीचिंग स्किल्स डेवलप होती है। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा आपका इंटर्नशिप थ्रू स्कूल अटैचमेंट इज अ गुड ऑप्शन। यस, तो ये था हमारा आज का सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन हम आपको 2018 के कराएंगे, क्योंकि अभी तक हम कर चुके हैं 2023 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस। अब मैं 2024 25 के भी डाल दूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।